यार आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज प्रॉफिट और लॉस का टाइप 13 क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, जिसमें 12 टाइप में हम लोग ने पढ़ा था कि अमाउंट दिया हुआ रहता है और उसका संख्या दिया हुआ होता है, तो किस प्रकार से बनाते थे। तो यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस ज्ञात करना है जब अमाउंट और उसकी संख्या दिया हुआ है। तो हम क्या जाने थे कि अमाउंट को अंश में लिखते हैं और उसका जो संख्या होता है, वस्तु की संख्या, उसको हर में लिखा जाता है। नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तु को आर्टिकल कहते हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वह हर में लिखा जाता है। तो कह रहा है क्या पहला क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 की दर से खरीदता है। इसका मतलब यहाँ पे हमने लिख देंगे सीपी लिख दिया। तो ये सीपी कैसे लिखाएगा, वस्तु का संख्या है 6 दिया हुआ है और जबकि अमाउंट दिया हुआ है 5, ऐसा लिख दिया। ये खरीद रहा था इसलिए सीपी हो गया। एसपी में क्या किया, 6 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। तो अमाउंट दिले 6 और वस्तु की संख्या कितना है 5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस फ्रैक्शन को हटाने के एलसीएम का प्रयोग करते हैं। एलसीएम देखिएगा, एलसीएम कहाँ पर होगा, नीचे में हर में लेंगे 6 और 5, वैसा नंबर जो 6 और 5 से डिवाइड कर देता हो, 6 और 5 से डिवाइड हो जाता है, तो वस्तु की संख्या वो हो जाएगा। वस्तु की संख्या कौन सा नंबर होगा, जो 6 और 5 से डिवाइड होगा। तो 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 30 हो गया। तो 30 से दोनों फ्रैक्शन को गुना करेंगे तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो 6 पचे 30 होता है, तो 5 25 हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 छक्का 36, ये हो गया 36 जो आ गया वह एसपी आ गया। तो सीपी है 25 और एसपी आ गया 36। 25 रुपया का सामान 36 रुपया में बेच पा रहे हैं, इसका मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट कितना हुआ, 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज अगर ज्ञात करना हो तो ज्ञात करेंगे प्रॉफिट बाई क्या होता है, सीपी होता है, प्रारंभिक मूल्य से तुलना होता है। तो 11/25 हो गया, इंटू 100% से गुना कर देते हैं, तो ये 4 से गुना करेंगे तो ये 44% हो जाएगा। यानी कि वस्तु का जो लाभ प्रतिशत आया वह 44% आ गया। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 4 की दर से खरीदता है और सभी को 4 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। अगर उसे कुल सौदा में 180 रुपया की हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। दूसरा में कुल निवेश ज्ञात करना है। कुल निवेश का मतलब हो गया पूरा का लागत मूल्य ज्ञात करना है। कुल वस्तु की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या है, 5 रुपया में 4 की दर से, तो रुपया को ऊपर लिख दिए और वस्तु की संख्या को नीचे लिख दिए। ये सीपी हो गया यहाँ पे और यहाँ पे एसपी लिख दिया। सभी को 4 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। तो अमाउंट को अंश में लिखा जाता है, वस्तु की संख्या को नीचे लिख दिया जाता है। अब देखिए, चूंकि हमको यहाँ वस्तु की संख्या भी ज्ञात करना है, तो वस्तु की संख्या कौन सा हो जाएगा, तो एलसीएम जो होता है वही वस्तु की संख्या हो जाता है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। तो वस्तु की संख्या कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 4 5 का एलसीएम ही क्या कहलाएगा, वस्तु की संख्या कहलाएगा। तो 20 से दोनों फ्रैक्शन को गुना कर देते हैं ताकि फ्रैक्शन भी खत्म हो जाए। तो 4 पचे 20 होता है, तो 25 रुपया जो हो गया क्रय मूल्य हो गया। 5 का 20 हो गया, ये हो गया। 4 का 16 रुपया हो गया, ये विक्रय मूल्य हुआ। 25 रुपया का सामान 16 रुपया में बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। 25 का सामान 16 में बेचना, 9 रुपया का नुकसान हुआ। तो पहला तो प्रश्न यही था कि हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा।
लॉस परसेंटेज जो हो जाएगा वह कितना का लॉस हुआ, 9 का लॉस हुआ। कितना पर होता है, तो क्रय मूल्य पर सारा होता है या प्रारंभिक मूल्य पर होता है। गुने 100 कर दिए तो 9 25 चौका 100 हो गया, 36% क्या हो जाएगा इस वस्तु का पर हानि प्रतिशत आ जाएगा। अब कुल निवेश ज्ञात करना है। अब जितने दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है ये इससे बनने वाला है, किससे बनने वाला है, 180 रुपया से बनने वाला है। तो यहाँ पर हानि के रूप में कितना आया है, 9 यूनिट आया है। यहाँ पर हानि के रूप में कितना आ रहा है, 180 रुपया आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 यूनिट बराबर 9 रुपया हानि है, रेशियो में है, और जबकि रियल में 180 है तो 9 बराबर 180 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 यूनिट हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न आपसे ये प्रश्न पूछ रहा था कि कुल निवेश ज्ञात करना है। तो कुल निवेश जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो देखिए निवेश का मतलब हो गया लागत मूल्य क्रय मूल्य हो गया। तो कितना है लागत मूल्य, 25 है, और 1 यूनिट का दाम कितना है, 1 यूनिट का मान आया है 20 आया है। तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 20 से गुना करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। 500 रुपया आ जाएगा कुल निवेश। निवेश का मतलब हुआ लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। 1 यूनिट का मूल्य आया है 20, तो 25 यूनिट का कितना हो जाएगा, 25 में 20 से गुना करेंगे तो 500 रुपया हो जाएगा। तीसरा इसमें प्रश्न क्या था कि कुल वस्तु की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल वस्तु की संख्या कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान जो है 20 आया है, 1 यूनिट का मान कितना है 20 है। कुल वस्तु की संख्या ज्ञात करना है, तो कुल वस्तु की संख्या लिख दिए। उसके बाद क्या करना है कि 1 यूनिट का मान 20 है, तो वस्तु की संख्या कितना माने थे, वस्तु की संख्या कितना माने थे, तो 20 माने थे। तो 20 में 20 से गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर से समझिए वस्तु की संख्या कैसे निकालना गया है। 1 यूनिट का मान 20 है, अब वस्तु की संख्या कितना मान लिए थे, 20 मान लिए थे। 1 यूनिट का मान 20, तो 20 वस्तु का कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 20 अर्थात कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो कुल वस्तु की संख्या कितना आ गया, 400 आ चुका है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 3 की दर से खरीदता है और सभी को 9 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, तो उसको कुल सौदा में 40 रुपया का लाभ हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत, कुल निवेश और वस्तु की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। तो सीपी यहाँ पर लिख दिया, तो कितना हो जाएगा सीपी, 5 रुपया ऊपर और 3 नीचे लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, अब बात समझ पा रहे होंगे। फिर एसपी में है सभी वस्तु को 9 रुपया है, अब वस्तु की संख्या 5 है। अब देखिए वस्तु की संख्या हमको मान लेना होगा। क्यों, क्योंकि वस्तु की संख्या नीचे है। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। तो वस्तु की संख्या यहीं पर लिख देते हैं। वस्तु की संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे 15 क्यों हुआ, 3 और 5 का एलसीएम कर दिए और गुने 15 यहाँ से गुना कर दिए, 15 यहाँ से गुना किए, 3 पचे 15 होता है, पचे रे 25 रुपया क्रय मूल्य निकल गया। 5 तिहाई 15 होता है, 27 रुपया विक्रय मूल्य निकल गया, सेलिंग प्राइस आ गया। 25 रुपया का सामान 27 रुपया में बेच रहे हैं, तो 2 रुपया का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट जो है कितना आ जाएगा, लाभ प्रतिशत। तो 2 रुपया प्रॉफिट हुआ। किस पर होता है प्रॉफिट परसेंट, तो क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य है 25 यूनिट, गुने 100 करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 4 दूनी के 8% प्रॉफिट परसेंटेज निकल चुका है। अब दूसरा बात क्या है, 2 रुपया क्या आ रहा है, कुल सौदा में प्रॉफिट आया है। 2 यूनिट जो है वह कुल सौदे का प्रॉफिट आया है, जबकि रियल में कितना है, 40 रुपया है। तो 2 बराबर लिखेंगे 40, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 20 आ रहा है। तो दूसरा सवाल जो कह रहा था कुल निवेश ज्ञात करें, कुल निवेश ज्ञात करें।
तो क्या हो जाएगा, कुल निवेश कितना है 25 है। 1 यूनिट का मान जो है 20 आया है, 25 रुपया जो है कुल निवेश है, तो 25 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 25 दूनी के 50, 500 रुपया क्या आ गया, कुल निवेश आ गया। वस्तु की संख्या कह रहा है, वस्तु की कुल वस्तु की संख्या कितना हो जाएगा, कुल वस्तु की संख्या हो जाएगा कितना, तो 1 यूनिट का मान है 20 और कुल वस्तु की संख्या कितना माना हुआ था, तो 15 मान लिए थे, तो 15 से गुना कर देंगे, तो ये 15 दूनी 30 होता है, अर्थात 300 वस्तु की कुल संख्या प्राप्त हो गया। अब आइए हम चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 रुपया में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और उतना ही वस्तु 3 रुपया में 2 की दर से खरीदता है, सभी को 5 रुपया में 3 की दर से बेच देता है, तो कुल सौदा में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आइए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, लेकिन किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है, 2 रुपया में 3 की दर से खरीदता है, तो सीपी हमने मान लिया तो 2/3 हो जाएगा। अब देखिए फिर कहता है इतना ही वस्तु, उतना ही वस्तु यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 रुपया में 2 की दर से फिर खरीदता है, यानी अभी पुनः फिर है, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 3 रुपया ऊपर लिख देंगे और 2 रुपया 2 वस्तु नीचे हो गया। ये हो गया आपका क्या, सीपी हो गया, इतना सीपी हो गया। अब क्या कर रहा है कि सभी वस्तु को 5 रुपया में 3 की दर से बेच दिया। तो आइए पहले वस्तु की संख्या देखते हैं कि वस्तु की संख्या कितना है। यहाँ पर के वस्तु खरीदा है, यहाँ पर कितना वस्तु खरीदा है, क्योंकि जितना यहाँ पर वस्तु की संख्या होगा, यहाँ पर जितना वस्तु की संख्या होगा, वस्तु की संख्या यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कह दिया कि उतना ही वस्तु खरीदता है, तो देखेंगे वस्तु की संख्या कहाँ से निकालते हैं, नीचे में एलसीएम का ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलसीएम का ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, वही वस्तु की संख्या हो जाता है। तो वस्तु की संख्या 3 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 वस्तु खरीदा था, यहाँ पर 6 वस्तु खरीदा था, यहाँ पर भी कितना खरीदेगा, 6 ही वस्तु खरीदेगा। तो वस्तु की संख्या को कितना मान लिया, वस्तु की संख्या को मान लेंगे कितना, 6 हो जाएगा। वस्तु की संख्या 6 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर 6 वस्तु खरीदा है, यहाँ पर 6 खरीदा है, यहाँ पर भी 6 खरीदा है, तब तो जितना यहाँ खरीदा है उतना ही भी यहाँ पर खरीद रहा है। तो 6 और 6 कितना हो गया, टोटल वस्तु 12 वस्तु को खरीद रहा है। तो बेचेगा कितना, सभी वस्तु को बेचने की बात कर रहा है। इसका मतलब 6 वस्तु को नहीं बेचेगा, ला रहा है कितना घर पर, 6 वस्तु यहाँ पर खरीदा, 6 वस्तु यहाँ पर खरीदा। दैट मीन्स कितना टोटल वस्तु की संख्या हुआ, तो 12 वस्तु टोटल की संख्या, तो 12 को बेचेगा। तो अब देखिए निकालेंगे, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4 हो गया, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 हो गया, यानी कि टोटल क्रय मूल्य जो आया वह कितना आया, 13 यूनिट आया। और जबकि विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 20 यूनिट हो रहा है। कह सकते हैं कि 13 रुपया का सामान 20 रुपया में बेचा, तो क्या होगा, 13 रुपया का सामान 20 रुपया में बेच रहे हैं, तो 11 रुपया का 7 रुपया का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा कितना, तो 7 बटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। गुना कितना से करेंगे, 100 से गुना करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो 1/7, 1/13 बराबर कितना होता है, 1/13 बराबर होता है कितना, तो 9/13% होता है। ये 1/13 का परसेंटेज होता है 7.9/13, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 × 49 हो जाएगा, 9 × 63 हो गया, बटा 13% हो गया। अब इसको 63/13 को जब करेंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 × 49 53 हो जाएगा, बच जाएगा 11/13। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 1 रुपया में 4 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, फिर उतना ही वस्तु 1 रुपया में 5 की दर से खरीदता है और सभी को 2 रुपया में 9 की दर से बेच देता है, तो कुल सौदा में 20 रुपया का हानि होता है। तो कुल वस्तु की संख्या ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं।
सीपी कितना हो जाएगा, 1 रुपया ऊपर नीचे 4 हो जाएगा। फिर उतना ही वस्तु खरीदता है, 1 रुपया में कितना 5 की दर से खरीदता है, तो ये सीपी हो गया। अब कहता है सभी वस्तु को 2 रुपया 9 की दर से बेच देता है, मतलब 2 रुपया ऊपर हो गया 9 नीचे हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तु की संख्या मान लेंगे। तो वस्तु की संख्या देखिए क्या हो गया, 4 हो गया 5, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 20 होगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी हमको क्या करना है कि फ्रैक्शन हटाना होगा। तो 9 नीचे दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है। तो 4, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे, वही वस्तु की संख्या हो जाएगा। तो वस्तु की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, वस्तु की संख्या हो जाएगा कितना, तो 4 का 5 का तथा 9 का एलसीएम ही वस्तु की संख्या हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 180 वस्तु को खरीदा है, यहाँ पर भी उतना ही वस्तु खरीदा होगा, 180 वस्तु खरीदा होगा। 180 यहाँ खरीदा है तो यहाँ पर भी 180 वस्तु खरीदा होगा। तो टोटल वस्तु की संख्या कितना हो गया, तो 180 या 180 कितना हो जाएगा, 360 हो गया। तो यहाँ पर हम 360 से गुना करेंगे, ना कि 180 से गुना करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पिछले क्वेश्चन में हम किए थे, यहाँ पर सिर्फ एलसीएम लिए थे, यहाँ पर बोलिएगा कि नहीं लिए थे। तो पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि यहाँ और यहाँ के एलसीएम लेने के बाद क्या हो रहा था, टोटल से कट जा रहा था, इसलिए ऐसा किए थे। यहाँ पर 20 अगर एलसीएम लेते तो 20 से जो है 9 से डिवाइड नहीं हो पाता है, इसलिए हम पूरे फ्रैक्शन को हटाने के लिए एलसीएम का प्रयोग करते हैं। तो 4, 5 और 9 सबसे कटना चाहिए और उसका एलसीएम कितना हुआ, 180 हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पर 180 वस्तु खरीद रहा है, यहाँ पर भी उतना ही वस्तु खरीद रहा है जितना कि यहाँ पर खरीदा था। तो टोटल वस्तु कितना खरीद के लाया, तो 180, 180, 360 हुआ। तब सभी को 360 को बेच देगा। तो अब आइए इसको बनाते हैं। तो 4 से कट जाएगा कितना बार में, ये 45 बार में कट जाएगा। 5 से कितना बार में कटेगा, 36 बार में कटेगा। तो 45 और 36 का टोटल करेंगे तो कितना सीपी आ जाएगा, टोटल सीपी कितना आ जाएगा, तो 6, 5 कितना हो गया, 11 हो गया। 81 रुपया क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। और जबकि विक्रय मूल्य देखेंगे कितना आ जाएगा, तो 80 रुपया वस्तु का क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य आ गया है। इसका मतलब 81 का सामान कितना में बेच रहे हैं, 80 में बेच रहे हैं। 81 रुपया में खरीदे थे, 80 रुपया में बेच दिए, तो क्या होगा, लॉस होगा। कितना का लॉस हो रहा है, तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है। और जबकि रियल में कितना लॉस हो रहा है, 20 रुपया का रियल में लॉस हो रहा है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। आपको से क्या कहा गया था कि कुल वस्तु की संख्या ज्ञात करें, कुल वस्तु की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए वस्तु की कुल संख्या कितना हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मान लिए थे वस्तु की संख्या 180 तो 180 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 180 से गुना कर देंगे तो 1 बराबर 20, तो 180 बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुना 180, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि वस्तु की संख्या, ये तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 180 एलसीएम लिए थे, लेकिन कुल वस्तु की संख्या कितना ला रहे हैं घर पर, 180 या 180, टोटल कितना वस्तु को ला रहे हैं, 360 वस्तु हो रहा है। इसलिए क्या होगा, 1 बराबर 20 होगा, तो 360 बराबर कितना होगा, 360 बराबर से गुना करेंगे, 360 से गुना करेंगे, क्योंकि कुल वस्तु की संख्या 360 है, ना कि 180 है। कंफ्यूजन में नहीं रखें, ये 180 इसलिए लिए क्योंकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो सके, आसान हो जाए। लेकिन 180 कुल वस्तु कितना हो गया, 360 वस्तु हो गया। इसलिए कुल वस्तु की संख्या ज्ञात करना है। तो 1 बराबर 20 हो रहा है, हानि आ रहा है, तो 320 बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 गुने 360 बराबर हो जाएगा 720 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, वस्तु की कुल संख्या हो जाएगा।